एहतशाम साहब, ये जो इलेक्शंस हुए हैं, एक तो इनकी रेलेवेंस क्या, इंपॉर्टेंस क्या रह जाती है जब एक सूबे में नहीं हो रहे होते, और दूसरा ये कि अली अमीन गंडापुर साहब भी इस हवाले से काफ़ी नाला हैं, एहतजाज करने का ऐलान कर रहे हैं वो। बुनियादी तौर पे देखा जाए आमना, तो मेरा ख्याल है 80-90% तो जो कुछ रिज़ल्ट आने थे आपकी, मेरी और सारी दुनिया की तवक्कुआत के मुताबिक ही हैं। कोई हम इसमें अपहीवल या बड़ा सरप्राइज़ नहीं है। काकर साहब का आप भी समझ रही थी, मुझे भी पता था। मोहसिन नकवी साहब के बारे में लोग जानते थे, बाड़ा साहब भी आ जाएंगे। इसहाक डार साहब की बड़ा लॉटरी लंबी निकली है, वो तो 224 सीटें मिली, उनके 224 वोट मिले हैं और उन्होंने वहाँ पे प्रिजाइडिंग ऑफिसर भी बना दिया है। इससे पहले वो फॉरेन मिनिस्टर भी हैं और ECC के मेंबर भी हैं और निजकारी कमीशन के भी चेयरमैन हैं। तो वो तो चारों उंगलियां जो है ना उनकी घी में है। चलें, वो तो अब मामला किधर जाता है किधर नहीं जी। अब सूरत हाल इस वक्त यह है कि जो 96 सीटें हैं टोटल, उसमें से 64 आमना पीपल्स पार्टी और PMLN की रूलिंग पार्टी की हैं। तो ये कोलेशन पार्टनर जो है ना मिला के ये इनकी मेजॉरिटी तो बन जाती है, लेकिन 2/3 मेजॉरिटी, सिंगल मेजॉरिटी पार्टी जो है ना वो तो PTI है। अब अगला सवाल जो आप पूछ रही हैं, जो मेरा ख्याल है, एक तो पहले ही गैर फ़ाल है ये सेनेट का अदारा, ऊपर से जिस तरीके से बहुत सारे लोगों का ख्याल हो, आपने कोट किया इनका दिलशाद साहब का, गवर्नर दिलशाद साहब का, उनका तो कहना है कि जी KP के इलेक्शन अगर नहीं हुए तो इसमें चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन का इलेक्शन भी नहीं हो सकता और ये मामला पेंड रहेगा, मुअत्तल रहेगा जब तक कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन ना आ जाए। अब तो एक ये सूरत हाल है। दूसरी सूरत हाल ये है कि देखें, अब आपने कानून साजी करनी है, बहुत कुछ करना है, वो टैक्स रिफॉर्म के बिल पड़ा हुआ है, वो आना है, बहुत सारी चीज़ें। तो ज़ाहिर है ये अगर गैर फ़ाल रहता है ये अदारा तो मुश्किलात हो जाएंगी। दूसरा ये कि KP में जिस अंदाज से उसको अपोज किया है PTI ने, वो तो बिल्कुल तैयार नहीं है, वो तो लड़ाई के लिए तैयार है, बाकायदा तसादम के लिए तैयार है। वो तो यहाँ तक उन्होंने कहा कि जी हम देखेंगे आप कैसे लुटाते हैं। तो मेरा ख्याल है बाकी चीज़ें तो अपनी जगह पे हैं, लेकिन बहरहाल ये एक बहुत ही कानूनी आइनी मसला है कि ये अगर हल्फ नहीं लेते, इनके बंदों ने मखसूस नशिस्तों पर इलेक्शन जिस तरह नाम आने थे लड़ना था वो नहीं लड़ा, और नतीजतन ये हो कि आज सूरत हाल इतनी हो गई है कि PTI के लिए किस तरह की मुश्किलात है। मेरा अपना ख्याल है कि वो जो अदम इस्तेकाम सड़कों पर नजर आ रहा था, वो अदम इस्तेकाम मुझे लगता है पार्लियामेंट में आएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।